दोस्तों ऐसे कितने केसेस हैं जहाँ ना ये म्यूकस जो जम जाता है चेस्ट के अंदर बहुत तंग करता है। कफ कह लें, बलगम जो बन जाती है, बार बार बनती है, निकलती है थ्रोट में, चेस्ट में, फेफड़ों के अंदर जम जाती है। स्पेशली जब बदलते मौसम में जो सिम्टम्स रहते हैं ना, ये कफ के रहते हैं, बहुत तंग करता है। और कई बार तो सर्दियों में, जितने सर्दियों के महीने हैं, थ्रू आउट द विंटर्स वो तंग करता है, डिस्टर्ब करता है, बहुत एनोइंग सा रहता है। इन सर्टन केसेस साल भर कई ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जिनको ना थ्रू आउट 12 मंथ्स ये दिक्कतें रहती है, म्यूकस तंग करता है। ऐसे में कुछ देसी फॉर्मूले हम अपनाते हैं, कुछ कई बार एंटीबायोटिक्स भी लेते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, सप्रेस हो जाती है समस्या, हमें लगता है हम ठीक हैं, लेकिन उभर के फिर आती है बाहर। तो इस म्यूकस को अगर जड़ से ख़त्म करना है ना, कम टू होम्योपैथी। अगेन द सूनर यू कम द बेटर इट इज़। होम्योपैथी वाज बहुत इंपॉर्टेंट दवाओं की बात करेंगे दोस्तों, जो ये जमे हुए कफ को आपके फेफड़ों में से ना बाहर निकालेगी और परमानेंटली हमेशा के लिए। आइए दोस्तों पहले जान लेते हैं ये आखिर कफ है क्या, बनता क्यों है, क्यों तंग करता है। देखिए नॉर्मल कुदरती फिनोमिना, इट इज़ नेचुरल प्रोसीजर, इट्स अ प्रोसेस जिस वजह से ये म्यूकस हमारी बॉडी में बनता है, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ थ्रोट, नोज, माउथ एंड लंग्स। और नॉर्मली ये जैसे ना तकरीबन 1 लीटर एक दिन में ये म्यूकस ये बनना है। एंड इट इज़ हेल्पफुल, एक्चुअली ये हेल्दी साइन है, क्योंकि ये जो लाइनिंग है ना हमारी रेस्पिरेटरी एयरवेज की, वहाँ ये इन्फेक्शन से हमें बचाने का काम करती है। इट हैज़ ए प्रोटेक्टिव फंक्शन एक्चुअली। लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बने, नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा बने, तो वो ये तंग करेगा, ये डिस्टर्ब करेगा, देन इट इज़ ऑफ कोर्स अनहेल्दी कंडीशन वी कैन से, उसमें दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये ज़रूरत से ज़्यादा क्यों बनेगा, ये कुछ कारण जान लें, सो दैट वी कैन टेक केयर इन फ्यूचर, है ना। ये क्यों बनता है, ज़रूरत से ज़्यादा क्यों बनेगा। सबसे पहले एसिड रिफ्लक्स, हमने अक्सर ये टर्म सुना हुआ है। हम दोस्तों हमारे पेट में ना एसिड बनता है, और एसिड रिफ्लक्स माने जैसे वो ऊपर को आता है, इसोफेगस में आता है, इन द फूड पाइप, वो जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वो तंग करेगा, इरिटेशन कॉज करेगा, जिस वजह से म्यूकस फॉर्मेशन रहेगी, थ्रोट में रहेगी, और पोस्ट नेजल ड्रिप्स भी कॉल, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज होता है, महसूस है जिस गले में जैसे ना म्यूकस ये बलगम गिर रही है, एंड विद चेस्ट कंजेशन। सो फर्स्ट रीजन इज एसिड रिफ्लक्स, ठीक है। सेकेंडली दोस्तों बिकॉज ऑफ एलर्जीज, कुछ एलर्जीज ऐसी रहती हैं जिस वजह से म्यूकस ज़रूरत से ज़्यादा बनता है। फॉर एग्जाम्पल कुड बी एनीथिंग, जैसे ना, अच्छा ये इसके एलर्जी के सिम्टम्स देखिए आप, कहाँ आँखों से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इच्ची आइज़ रहती हैं, रेडनेस रहती है, स्नीजिंग रहती है, विद चेस्ट कंजेशन शुरू हो जाएगी। अच्छा, कई तो एजमा के केसेस रहते हैं, दमा के पेशेंट्स, वी कॉल अस्थमा भी कहते हैं, और वो ना एयरबोन जैसे एलर्जेंस तंग करते हैं इन सर्टन केसेस। एयरबोन एलर्जेंस यानी कि जो हवा में जैसे पॉलन्स हैं, या जैसे कि ना डस्ट माइट्स हैं, वो एलर्जी कॉज करेंगे। उस दिक्कत से वो इरिटेशन कॉज करते हैं अंदर म्यूकोजल लाइनिंग में, और एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस होता है, वो अनहेल्दी रहता है। थर्ड इज अस्थमा एज सच, मैंने बोला जैसे एजमा है ना, दमा के रोगी हैं, उनको भी दिक्कत रहती है। वो ना जैसे थ्रोट के अंदर इतना म्यूकस जम गया, इकट्ठा हो गया, चेस्ट से बाहर निकालने में दिक्कत रहती है। वो द पेशेंट ट्राइज टू कफ इट अप, खांसी करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग के सिम्टम्स रहते हैं साथ में। तो दमा एक और कारण रहता है जिस वजह से म्यूकस बनता है, ज़रूरत से ज़्यादा बनता है। और एक कारण रहता है जैसे ना इन्फेक्शन हो गई है ना, कुड बी बैक्टीरियल, कुड बी वायरल, कोई बैक्टीरिया अंदर आ गया है, कोई वायरस अंदर आ गया, जिस वजह से म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ गई है। आपने देखा होगा, सुना होगा अक्सर, जैसे फ्लू है, ब्रोंकाइटिस है, इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम्स रहते हैं, है ना, ब्रोंकाइटिस है, न्यूमोनिया है। सो दीज आर सर्टन इन्फेक्शंस जिस वजह से म्यूकस ज़्यादा बनेगा। और ये आप नोट करो, कई बार ना येलोइश कलर का, ग्रीनिश कलर का रहता है, विच शोज सम मिक्स इन्फेक्शन इज देयर, इस वजह से ये बढ़ता है। अच्छा, COPD एक और कारण रहता है दोस्तों, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, है ना। क्रॉनिक जो हो जाए, ब्रोंकाइटिस का चाहे केस क्रॉनिक है, चाहे एम्फिसिम है, वो भी क्रॉनिक लंग डिजीज रहता है। इसकी अलग से डिटेल में बात करेंगे। यहाँ जान लें दोस्तों, सर्टन टाइप्स ऑफ लंग डिजीजेस रहते हैं जिस वजह से म्यूकस ज़रूरत से ज़्यादा फॉर्म होगा, राइट। एंड फाइनली सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये एक और कारण रहता है। इट्स द जेनेटिक प्रॉब्लम एज सच, यानी कि जैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बच्चों में आनी है एट द टाइम ऑफ बर्थ, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इस वजह से भी
फेफड़ों के अंदर म्यूकस ज़रूरत से ज़्यादा बनता है। सो ये कुछ कारण रहते हैं जिस वजह से बनेगा ज़रूरत से ज़्यादा म्यूकस, एंड इट इज़ अनहेल्दी, इट इज़ अ डिजीज़ एक्चुअली, इट नीड्स टू बी इरेडिकेटेड। क्या करें? सबसे पहले याद रखें, जैसे ड्रिंक मोर ऑफ फ्लूइड्स, लिक्विड इनटेक बढ़ाएं, ठीक है, और इसमें ना कॉफ़ी और अल्कोहल से परहेज़ रखें जितना हो सके। देन नो स्मोकिंग, ऑफ कोर्स स्मोकिंग की वजह से भी एलर्जी कॉज हो सकती हैं, वो एयरवेज डिस्टर्ब हो सकती है, म्यूकस फॉर्म हो सकता है। अच्छा, यहाँ ना हम शहद भी ले सकते हैं, हनी वी कैन यूज़ ऑन अ डेली बेसिस, लेकिन हालांकि म्यूकस के ऊपर इतना उसका असर नहीं है, लेकिन हाँ कफ से हमें आराम पहुंचाएगा, खांसी जो आती है ना उससे थोड़ा रिलीफ रहेगा। एंड फाइनली टेक सम एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स वो दवाएं रहती हैं जो कि बलगम को बाहर निकालेंगी। यहाँ हम कुछ बहुत कारगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं की बात करेंगे दोस्तों, जो ये जमा हुआ कफ है ना छाती में, उसको बाहर निकालेंगे। वील टेक दीज एक्सपेक्टोरेंट्स, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण दवा, दैट इज एंटीमोनियम टार्टैरिकम। जहाँ ना कफ अंदर जमा पड़ा है, फेफड़ों के अंदर जमा पड़ा है, बाहर निकलता नहीं है, एंटीमोनियम टार्टैरिकम वहाँ काम करेगी दोस्तों। याद रखें, गाइडिंग सिम्टम उसका रैटलिंग ऑफ म्यूकस इन द चेस्ट रहता है और विद लिटिल एक्सपेक्टोरेशन। जो हमारी श्वास नालियां हैं ना, द होल नेटवर्क ऐसा, द ब्रोंकियल ट्यूब्स वी कैन से, दे आर ओवरलोडेड विद म्यूकस। जरूरत से ज़्यादा बलगम उनमें जमी पड़ी है, निकलते नहीं है बाहर। वहाँ एंटीम टार्ट वहाँ काम करेगी। मोडालिटीज़ की बात करें, जैसे पेशेंट को ना लेटने में दिक्कत रहती है, सांस लेने में दिक्कत आएगी, इफ़ ऑन लाइंग डाउन सफोकेटिव उसको महसूस होगा, ठीक है, और बैठने में उसको रिलीफ लगता है। एंटीमोनियम टार्टैरिकम बहुत महत्वपूर्ण दवा नंबर 1 मेडिसिन आई वुड से, जहाँ बहुत डिफिकल्ट रहता है एक्सपेक्टोरेशन। 30 सी से स्टार्ट करें दोस्तों। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है कॉस्टिकम। इसमें भी ना डिफिकल्ट ज़रूर रहता है, म्यूकस जैसे एक्सपेक्टोरेशन बहुत डिफिकल्ट है, इजीली बाहर नहीं आती, और थ्रोट में, अपर चेस्ट एरिया में जैसे ना वो स्टक कर गई है, वो जम गई है, वो निकलती नहीं इजीली। तो पेशेंट आप देखेंगे उसको ना खांसी करता है रेगुलरली, ही कफ्स, सो दैट ये म्यूकस लूजन हो जाए। तो कफ इज एन एसोसिएटेड सिम्टम, म्यूकस को निकालने के लिए उसको रेगुलर कफ करना पड़ता है, सो दैट द म्यूकस कम्स आउट। और इसकी मोडालिटीज कॉस्टिकम की बात करें तो याद रखें दोस्तों, ये जो है ना कॉस्टिकम का पेशेंट को दिक्कत बढ़ती है इन ड्राई एंड कोल्ड विंड्स। जब सूखी और ठंडी हवा चलती है तो ये उसकी प्रॉब्लम की समस्या बढ़ जाती है। उसको रिलीफ मिलता है इन वेट एंड डैम्प वेदर। बरसात के मौसम में जहाँ मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहता है उसको रिलीफ लगेगा। एंड ऑल्सो फ्रॉम द वार्मथ ऑफ बेड, जैसे कि जब वो बिस्तर में जाएगा तो कोजीनेस, द वार्मथ, वहाँ जो निग मिलता है ना, उसको रिलीफ मिलता है। अगेन कॉस्टिकम 30 सी टू बिगिन विद। दोस्तों तीसरी बहुत महत्वपूर्ण दवा है जिसका नाम है हेपरसल्फ, अ ब्यूटिफुल मेडिसिन। यहाँ जहाँ पेशेंट को चेस्ट में कंजेशन रहती है और थ्रोट में, जैसे गले में ना म्यूकस बिल्डअप हो रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, उसको चोकिंग सेंसेशन रहेगी, चोकिंग कफ रहेगी, उसको खांसी आएगी और सांस में दिक्कत रहती है, सफोकेटिंग अटैक्स वी कैन से। अच्छा, और बहुत महत्वपूर्ण इसमें याद रखें, हेपरसल्फ वहाँ देंगे जहाँ ना सडन एक्सपोजर हो जाता है बॉडी के किसी पार्ट को टू कोल्ड विंड्स, या कोई जैसे ना अनकवर्ड पार्ट रह गया बॉडी का, सर्दी अचानक से लग गई है और ये सिम्टम्स आने शुरू हो गए, म्यूकस बनना शुरू हो गया, वहाँ हम हेपरसल्फ देंगे। दोस्तों याद है, सडन एक्सपोजर टू कोल्ड विंड्स एंड इसमें एक्ोनाइट भी अच्छा काम करती है अगर साथ में एसोसिएटेड फीवर रहा है। लेकिन अगर म्यूकस बहुत ज़्यादा बन रहा है ना, वी कैन ऐड हेपरसल्फ टू इट। हेपरसल्फ 30 सी में हम जरूर स्टार्ट करें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज कैलीबाइक्रोमियम, कैलीबाई जिसे हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दवा। यहाँ ना टिकलिंग सी सेंसेशन रहती है थ्रोट में, गले में जैसे ना खराश सी हो रही है, एंड येलो किस्म का, येलो कलर का म्यूकस, स्ट्रिंगी स्टिकी सा म्यूकस बाहर निकलता है गले से, और मुंह का टेस्ट उस वजह से ना बहुत बकबका सा रहता है, वी कैन से इट्स अ मेटालिक टेस्ट इन द माउथ, इट गिव्स अ बैड ओडर एज वेल। कैलीबाई 30 सी से स्टार्ट करें। दोस्तों कई बार ना म्यूकस की दिक्कत तो रहती है, लेकिन साथ में ना खून भी आता है, म्यूकस के साथ ब्लड आता है, वहाँ हम एमोनियम कार्बोनिकम अपने पास ज़रूर रखें। एमोनियम कार्बोनिकम एक्सीलेंट मेडिसिन। चेस्ट के अंदर कंजेशन है विद डिस्निया, दिस इज द गाइडिंग सिम्टम। इसमें ना ब्रीदिंग की दिक्कत रहती है, सांस लेने में दिक्कत रहती है,
ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग वी कैन सी, जैसे ना दबा दबा सा सांस ले रहा है, खुल के डीप इनहेल नहीं कर पा रहा बंदा, सांस लेने में बहुत दिक्कत रहती है, वहाँ अमोनियम कार्बोनिकम देंगे। शाम के समय यहाँ याद रखना सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, एग्रेवेट हो जाते हैं। रात को जैसे ना नेजल ओपनिंग्स बंद ही हो जाती हैं, सांस लेना जैसे टफ हो गया है पूरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अमोनियम कार्बोनिकम 30 से। दोस्तों यहाँ ना पल्साटिला भी आपने याद रखें, क्योंकि पल्साटिला में ना द एक्सपेक्टोरेशन इज ब्लैंड, थिक, स्टिकी और ग्रीनिश कलर की रहती है, हरे से रंग में रहती है, और ये इतना तंग करती है चेस्ट में, बंदे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम्स रहते हैं, साथ में ना एंग्जाइटी का फैक्टर जुड़ जाता है और पैल्पिटेशंस भी होनी शुरू हो जाती हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है। पल्साटिला 30। अच्छा, कई केसेस ऐसे भी रहते हैं कि म्यूकस, ये जो कफ बनता है ना, बलगम आती बहुत ज़्यादा है और इजीली आ जाती है, बनती भी है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, जैसे ऊपरले केसेस में बात की थी। ईजी एक्सपेक्टोरेशन रहती है, स्पेशली ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स। आर्जेंटम मेटालिकम याद रखें। कई बार देखा ना आपने, मॉर्निंग में जैसे थूक बहुत बनती है, ब्रश करते समय ढेर सा म्यूकस निकल आता है बाहर, जेली लाइक स्टिकी म्यूकस रहता है। आर्जेंटम मेटालिकम 30 टू बिगिन विद। कई केसेस ऐसे रहते हैं जैसे ना बोलते समय मुंह में म्यूकस आ जाता है, बलगम आ जाती है, या गाते समय तंग करती है, गले में अड़ता है म्यूकस, और हंसते समय बाय लाफिंग एज वेल। स्टैनम विल हेल्प अस हियर। स्टैनम मेटालिकम 30 पोटेंसी में। ये जो कफ आ जाती है ना, खांसी आएगी गाते समय, बोलते समय, उसके साथ जो बहुत कोपियस, बहुत प्रोफ्यूज है ना म्यूकस आएगा, बलगम निकलेगी बाहर, ग्रीनिश कलर की रहती है और हल्की सी स्वीटिश रहेगी एक्सपेक्टोरेशन, वहाँ स्टैनम मेटालिकम देंगे 30C। तो दोस्तों देखा आपने, सिम्टम्स के बेस पे देयर आर सो मेनी मेडिसिन इन होम्योपैथी। लक्षणों के आधार पे दवाओं का चयन किया जाता है, लेकिन एक बात पक्की है, जितना मर्जी टफ म्यूकस हो, छाती में जमा कफ हो, होम्योपैथी दवाएं ऐसी हैं, इसको बाहर निकालेंगे, परमानेंटली बाहर निकालेंगे। बात करें अपने फिजिशियन से, टॉक टू योर फिजिशियन डॉक्टर एंड लेट हिम डिसाइड द फाइनल मेडिसिन। अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर इन दीज कमिंग विंटर्स एज वेल। आशा करता हूँ आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, गॉड ब्लेस।